दिल्ली गैंगरेप पीड़ित को लेकर डॉक्टर्स का सता रहा है डर, पूरे शरीर में फैल सकता है जानलेवा इंफेक्शन। अगले 10 दिन लड़की के लिए बेहद नाजुक, फिलहाल सब कुछ महसूस कर रही है पीड़ित। इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने कहा, ऐसा बर्बर बलात्कार ना देखा ना सुना, पूरी उम्र कुछ खा नहीं सकेगी पीड़ित। पीड़ित लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का खुलासा, लड़की की हालत देखकर बोले थे, किसकी डेड बॉडी उठाकर ले आए तुम लोग। पीड़ित लड़की के हौसले को सलाम, इशारे से परिवार वालों से पूछा अपराधी पकड़े गए या नहीं। बलात्कार के आरोपी मुकेश की जेल में हुई शिनाख्त, पीड़ित लड़की ने की पहचान। मुकेश की शिनाख्त होते ही कैदियों ने मुकेश को पकड़ा, बैरक में ले जाए जाने से पहले ही जमकर की पिटाई। कैदियों से आरोपी मुकेश को बचाने में छूटे प्रशासन के पसीने किसी तरह छुड़ाकर पहुंचाया गया बैरक। न्यायिक हिरासत में है आरोपी, तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है मुकेश। गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस को आज जमा करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की मोहलत का आज आखिरी दिन। रेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, कई जगहों पर प्रदर्शन। गैंगरेप केस के खिलाफ नोएडा में प्रवासी संघ का प्रदर्शन, स्पीड ट्रायल और फांसी की सजा की मांग। यमुनानगर में दिल्ली गैंगरेप की गूंज, पीड़ित के समर्थन में निकली कैंडल मार्च। जम्मू में दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ छात्राओं ने निकाला जुलूस, बोली दोषियों को फौरन दी जाए फांसी। बैंगलोर में गैंगरेप के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, एनआईएफटी के छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली गैंगरेप केस में राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी, काले फीते बांधकर जताया विरोध। सफदरजंग अस्पताल के बाहर पीड़ित लड़की के समर्थन में जुटे लोग, दोषियों को कड़ी सजा की मांग। लखनऊ के हजरतगंज में महिलाओं ने निकाला जुलूस, बलात्कारियों को सख्त सजा देने की मांग। लखनऊ के विरोध में शामिल हुई एक बलात्कार पीड़ित लड़की, साल 2005 में आशियाना इलाके में हुआ था रेप, अब तक चल रहा है केस। अमृतसर में भी गैंगरेप की गूंज, रेप के खिलाफ प्रदर्शन, दोषियों को फांसी की सजा की मांग। गैंगरेप के मुद्दे पर गर्म हुआ माहौल, सीएम ने उठाए कदम, सख्त कदम उठाने का भरोसा। महिलाओं के लिए दिल्ली के सीएम ऑफिस में बनेगी हेल्पलाइन, सुरक्षा के लिए विधेयक लाने की भी तैयारी। 31 दिसंबर से पहले शुरू हो जाएगा कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे करेगा काम। महिलाओं की सुरक्षा के कानून को सख्त बनाने की तैयारी, जल्द तैयार होगा विधेयक। दिल्ली के आईएनए हाट में क्वीन फिल्म की यूनिट ने भी गैंगरेप के खिलाफ उठाई आवाज, शूटिंग के दौरान पहले काले कपड़े। पूर्वी दिल्ली में महिला से बदसलूकी का मामला, दंपत्ति ने लगाया आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिल्ली के सागरपुर में टीचर के पति ने पार की बेशर्मी की हद, 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत में हुआ गिरफ्तार। साउथ दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में एक फार्म हाउस में निर्माण के दौरान दीवार गिरी, एक मजदूर की मौत। दिल्ली के महरौली में कबाड़ी की दुकान के बाहर धमाका, 3 लोग जख्मी। धमाके से घायलों का सफदरजंग अस्पताल में इलाज, पुलिस कर रही है कारणों की जांच। मुजफ्फरनगर में पंचायत का तालिबानी फरमान, रेप पीड़ित लड़की की इज्जत की लगाई गई बोली। पंचायत ने 1.5 लाख रुपए पीड़िता को देने का सुनाया फरमान, पीड़िता ने किया इनकार। पंचायत के फैसले के खिलाफ पुलिस से अपील, पुलिस ने किया रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट का आरोपी धान सिंह कोर्ट में पेश, 28 दिसंबर तक बढ़ी रिमांड। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में भी धान सिंह से होगी पूछताछ, एनआईए ने कसा शिकंजा।
मणिनगर सीट जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई जीत की हैट्रिक, चौथी बार बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी ने निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को दी मात। कांग्रेस की ओर से श्वेता ने मोदी को दी थी चुनौती। मणिनगर सीट से मोदी ने भारी मतों से जीता चुनाव, 77,858 मतों से दी श्वेता भट्ट को मात। मणिनगर सीट पर नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत, 2002 और 2007 में भी मोदी ने हासिल की थी बड़ी विजय। जीत के बाद मोदी ने कहा गुजरात की जनता को शुक्रिया, कहा 6 करोड़ गुजरातियों की हुई है जीत। मणिनगर सीट पर जीत के बाद जनता के बीच आए मोदी, अहमदाबाद में एक बड़ी सभा को किया संबोधित। मोदी ने चुनावी नतीजों पर जताया संतोष, कहा देश की जनता समझती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मोदी ने किया गुजरात के वोटर्स का गुणगान, बोले मतदाता क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठकर सोच रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के बारे में। मोदी ने अपनी जीत के बाद गुजरात की और उन्नति का लिया प्रण, कहा दलित और पीड़ित गरीब किसान का करना होगा विकास। मोदी ने अहमदाबाद की सभा में मांगा जनता से आशीर्वाद, कहा मेरे लिए दुआ करें जिससे आगे भी ना हो कोई गलती। जीत के बाद अहमदाबाद की सभा में मोदी को सुनने के लिए जुटी भारी भीड़, मंच से देश की जनता को भी दिया संदेश। मोदी ने हिंदुस्तान के नागरिकों से किया आह्वान, सारे देश में गुड गवर्नेंस और विकास के लिए दबाव पैदा करने की कही बात। मोदी ने जीत के बाद कांग्रेस को दी नसीहत, कहा मेरी जीत को स्वीकार करना सीखे कांग्रेस पार्टी। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने भरी हुंकार, किया दावा कि आने वाले 5 साल तक मेहनत में नहीं रहेगी कोई कमी। मोदी ने गुजरात के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों पर जताया आभार, कहा उन्होंने ही राज्य में बनाया विकास और काम का माहौल। लगातार तीसरी जीत के बाद मोदी फिर बनेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, 26 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। भव्य होगा मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, जुटेंगे बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज। मोदी की हैट्रिक पर मां हीराबेन ने जताई खुशी, कहा बेटे को अब बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। मोदी की जीत पर गुजरात बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जश्न, हाथों में थामी तख्तियां, लिखा था 2014 में मोदी बनेंगे पीएम। मोदी की पीएम पद की दावेदारी पर रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी हमेशा से रहे हैं पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता। रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद मोदी ने की मां हीराबेन से मुलाकात, मां ने भी बेटे का माथा चूम कर दिया आशीर्वाद। 20 दिसंबर को दोपहर 3 बजे मोदी पहुंचे अपनी मां के निवास पर, दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशियां। मां से मुलाकात करने के बाद मोदी पहुंचे जीपीपी अध्यक्ष केशुभाई पटेल के पास, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। गुजरात में बीजेपी के खातिर 115 सीटें, लेकिन मोदी के 7 मंत्रियों को खानी पड़ी चुनावों में मात। मोदी की जीत पर कांग्रेसी नेता गिरिजा व्यास का बयान, कहा गुजरात की जनता आ गई थी मोदी के बहकावे में। छब्बीस दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद 27 दिसंबर को मोदी जाएंगे दिल्ली, करेंगे पार्टी दिग्गजों से मुलाकात। जीत की हैट्रिक पर मोदी को मिल रही हैं शुभकामनाएं, शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भेजा बधाई संदेश। बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने खुलकर की मोदी की तारीफ, कहा मेरे लिए पीएम पद के मोदी हैं दावेदार। पी चिदम्बरम ने गुजरात में कांग्रेस की स्थिति पर जताया संतोष, कहा कांग्रेस ने मोदी को 117 सीटों से आगे नहीं जाने दिया। गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया की चुनाव में हार, पराजय के बाद पद से दिया इस्तीफा।
गुजरात में बीजेपी को मिली लगातार 5वीं सफलता, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी हिमाचल प्रदेश की सत्ता। 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का 36 सीटों पर कब्जा, बीजेपी के खाते में आई 26 सीटें। विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का रहा अजीबोगरीब इतिहास, सत्ता में रहने वाली पार्टी की कभी नहीं हुई है लगातार वापसी। वीरभद्र सिंह फिर बन सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिमला ग्रामीण से जीता चुनाव। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर से विजयी, लेकिन राज्य में पार्टी की हार को किया स्वीकार। टी20 में टीम इंडिया का इंग्लैंड को करारा जवाब, पुणे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। भारत की जीत में चमके युवराज, 21 गेंदों में जड़े 38 रन, 3 विकेट भी चटकाए, युवी को मैन ऑफ द मैच। पुणे में विस्फोटक अंदाज में दिखे युवराज सिंह, 38 रन की पारी में युवी ने लगाए शानदार 3 छक्के और 2 चौके। धोनी ने की युवराज की तारीफ, बोले युवी ने की सटीक गेंदबाजी, उनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ। इंग्लैंड ने दिया था 158 रनों का लक्ष्य, 13 गेंद पहले ही भारत ने दर्ज की जीत। गंभीर रहाणे ने दी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत, 4 ओवर में की 42 रन की पार्टनरशिप। सलामी बल्लेबाजों के बाद कोहली युवी ने भी संभाली पारी, दोनों के बीच हुई 49 रनों की अहम साझेदारी। सुरेश रैना और कप्तान धोनी ने भी खेली बेहतरीन पारी, रैना 26 जबकि धोनी ने बनाए 24 रन। अशोक जिंडा और आर अश्विन ने किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान, जिंडा को 2 और अश्विन को मिला 1 विकेट। टीम की फील्डिंग से खुश हुए धोनी, बोले टीम ने किया बेहतरीन क्षेत्र रक्षण। भारत इंग्लैंड के बीच कल दूसरा टी20 मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा मुकाबला। दोहा में चल रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का जलवा, चीन को 4-0 से हराया। टीम की जीत में उप कप्तान वी रघुनाथ की अहम भूमिका, जड़े 2 गोल। टीम का अगला मैच जापान से आज। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान लेस्ली क्लॉडियस का 85 साल की उम्र में कोलकाता में निधन, लिवर की बीमारी से पीड़ित थे लेस्ली। 3 बार की ओलंपिक विजेता टीम का हिस्सा थे क्लॉडियस, पदक जिताने में अदा की थी अहम भूमिका। बकवास निकली कयामत की रात की भविष्यवाणी, मॉस्को में जमीन से 56 मीटर नीचे बंकर में जश्न का जबरदस्त इंतजाम, $1000 का एक टिकट। इटली के नेपल्स शहर में कयामत से बचने के लिए बेचे जा रहे हैं गुड लक चार्म, जश्न मनाकर उड़ाया जा रहा है तबाही की भविष्यवाणी का मजाक। श्रीलंका में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 25 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घर बर्बाद, 20,000 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना शियाना। अमेरिका के रोड आइलैंड में एक ट्रैफिक पुलिस अफसर के डिस्को और सालसा की धूम, हर साल क्रिसमस के मौके पर डांस और सालसा से ट्रैफिक को करते हैं कंट्रोल। चीन के जिनजियांग प्रांत में बर्फीले तूफान में फंसा एक छोटा ट्रक, काफी देर की मशक्कत के बाद पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के मिलवॉकी शहर में भारी बर्फबारी से कोहराम, शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान पर असर, कई यात्री फंसे। 8 अरब अमेरिकी डॉलर में बिका 1792 में स्थापित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 12 साल पुराने इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बना खरीदार। 20 दिसंबर को फ्रांस में पेरिस के पास हुई अफगान अधिकारियों और तालिबान विरोधियों में गुप्त बैठक, अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर हुई बातचीत। पाक गुएन हाई बनी दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति, 51.6% वोट्स के साथ मून जे इन को हराया। मेक्सिको के गोमेज पेलेसियो सिटी के जेल में 22 कैदियों की मौत, जेल तोड़कर भाग रहे थे कैदी, सुरक्षा कर्मियों ने बरसाई गोलियां।